के नाम में की। अब आपने पहनना है नहीं पहनना है ये आपकी इच्छा है। मैं नहीं कहूँगा आपको निकालने के लिए, जो आपने करना है करो। मैं सिर्फ आपको परमेश्वर का पैगाम देना था, शुभ समाचार देना था, वो दे दिया हूँ। उसने बोल दिया है कि मैं मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। उसने बोल दिया है उन अविश्वासियों के लिए कि तुम्हारी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि जो मसीह परमेश्वर का स्वरूप है तुम्हारे ऊपर उसका तेज और सुसमाचार ना चमके। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की। यीशु मसीह हमारा यीशु पता कैसा कितना वो पीड़ा कितना दर्द सहने वाला है। उसके चेले भी थे, वो भी तो सपने देख सकते थे कि मेरा भी बड़ा सा बंगला होगा, मेरी भी सुंदर सी प्यारी सी बीवी होगी, मेरा भी अच्छा सा परिवार होगा। वो भी प्रभु से मांग सकते थे, लेकिन ये दूसरा यीशु आपके पास आया है देने के लिए। हालेलुया। जितने चेले थे, कितने 12 चेले थे प्रभु के। हालेलुया। और आज हममें से भी ऐसे बहुत सारे भाई हैं बहनें हैं जो पास्टर बनना चाहते हैं। बहुत सारे भाई बहन क्या बनना चाहते हैं? पास्टर बनना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ वचन पढ़ो और देखो प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे थे। आप देखें प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे थे। हर कोई पास्टर बनना चाहता है, लेकिन कोई प्रभु का चेला नहीं बनना चाहता है। कोई प्रभु का जो चेला बनना चाहता हो, क्योंकि पास्टर को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए। लेकिन प्रभु के चेले ने क्या मांगा? सच्ची सेवा वो है, पवित्र सेवा वो है जो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर करेगा। क्योंकि पास्टर को तो ऐसो आराम चाहिए, और पास्टरों को ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है मालूम है? आराधनालय में जो बड़े बड़े से कुर्ता पहनते थे, धोती लंगोट पहनते थे, चमकते धमकते थे, उनको प्रभु यीशु मसीह क्या कह के बुलाता था? हे कपटियों। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या बोलता था? हे कपटियों। इसीलिए पास्टर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का चेला बनो, जो अपनी जान तक देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने इतने सारे दुख उठाए, इतनी सारी पीड़ा उठाई, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में की। तो आइए हम सभी लोग एक वचन पढ़ेंगे, कुलीसियों 3:1। कुलीसियों 3:1 नया नियम में। इसके आगे थोड़ा सा और चले जाओ। 3:1 तो जोर से पढ़े किसको मिलता है? अतः जब तुम मसीह यीशु के साथ जुड़ाए गए तो स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रियो, इस वचन से परमेश्वर हमें क्या कहना चाहिए? तुम किसकी तलाश में रहो? स्वर्ग की वस्तुओं की। लेकिन आज हम किसकी तलाश में हैं? वो उठ जाएगा, क्या कर रहा? वो सिर्फ सो रहा है। इसमें चिंता करने की क्या बात है? तब प्रभु ने साफ साफ बोल दिया कि लाजर अब मर चुका है। लाजर क्या हो चुका है? लाजर अब मर चुका है। इस बात को जब चेलों ने सुना, इस बात को जब प्रभु यीशु ने कहा कि लाजर तो अब मर चुका है, और यहाँ पे अब मरियम का भाई ही नहीं मरा है, परंतु मरियम का पिता भी मर चुका है, मरियम की माँ भी मर चुकी है। अब मरियम का मार्था का देखभाल कौन करेगा? उनको अब कौन खिलाएगा? उनको शादी विवाह अब कौन करेगा? उनका देखभाल अब कौन करेगा? क्योंकि अब तो माँ भी मर चुकी है, पिता भी मर चुका है, और लाजर भाई भी मर चुका है। कौन आएगा उनको देखभाल करने के लिए? और प्रभु यीशु मसीह जब वो मर चुका तो उनके पास आया।
जब दूर ही था तो मार्था ने देखा और भागते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास गई और जाके उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। अगर तू होता तो ये कितनी बड़ी बात है कि अगर तू होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। इस बात को मार्था ने मरियम को जाके बताया कि गुरु आया हुआ है, प्रभु यीशु आया हुआ है। और मरियम ने जब सुना वो रोती हुई भागते हुए प्रभु यीशु के पास गई और आसपास के यहूदी जितने लोग थे उन्होंने देखा और वो बोलते हैं कि शायद अपने भाई के लिए रोने जा रही है, उसके कब्र पे ये शोक मनाने जा रही है। लेकिन वो भागते हुए कब्र पे नहीं गई, परंतु वो जाके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पड़ गई और रो रही है वहां पे। ये वही मरियम है जिसके पाप को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया था, जिसके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया था। हालेलुया। ये वही मरियम थे और बोल रही, प्रभु मेरा भाई अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु ने क्या कहा उसे? प्रभु यीशु ने क्या कहा? जीवन और मृत्यु का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की तू केवल विश्वास कर। प्रभु यीशु ने कहा तू सिर्फ विश्वास कर, तू महिमा को देखेगी। तू केवल विश्वास कर। वो कहती हाँ प्रभु मुझे विश्वास है मेरा भाई अंत के दिनों में जी उठेगा। मुझे विश्वास है मेरा भाई लाजर अंत के दिनों में जी उठेगा। प्रभु यीशु ने मरियम से कहा कि मुझे उस कब्र पे ले चल जहां पे अपने भाई को दफनाया है। और मरियम ने कहा प्रभु उसे मरे 4 दिन हो गए, 4 दिन से वो कब्र में पड़ा है, अब तो उसकी लाश भी सड़ चुकी होगी, अब तक तो उसके लाश को कीड़े मकोड़े भी खाने शुरू कर दिए होंगे। अब तो मेरा भाई के शरीर से उसकी बॉडी से दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि उसे कितना दिन हो गया है? 4 दिन हो गया है। प्रभु ने क्या बोला उसे? तू विश्वास कर। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम देखते हैं कि जितने बाइबल में दीन और नम्र हैं उन्होंने बड़े बड़े राजा को भी जीत लिया है। हालेलुया। और प्रभु ने उसको यही बात बोला कि तू केवल विश्वास कर। और मरियम जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र पे ले गई लाजर के, तो वहां पे जब खड़ा हुआ तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे यहूदी लोग थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसका हंसने के लिए कि अब तो मर चुका है, हो सकता है यीशु मसीह आया है अपने मित्र से मिलने के लिए। इसको बहुत दुख हुआ है। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या किया? उनके दुख को जब देखा तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने रोया। प्रभु यीशु मसीह को क्या आया? वहां पे रोना आया, क्योंकि वो भी इंसान है। लूका में पढ़ेंगे, ये लूका में है कि लूका में क्या है? प्रभु यीशु मसीह इंसान है, मत्ती में राजा है, मरकुस में दास है, लूका में इंसान है और यूहन्ना में ईश्वर है। हालेलुया। तो वो इंसान है वहां पे ये लूका है जो वहां पे रो रहा है। और सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं कि अपने दोस्त लाजर से ये कितना प्रेम करता है जो उसके लिए रो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने मित्र के लिए रो रहा है। और बहुत सारे वहां पे ऐसे भी लोग थे जो मजाक उड़ा रहे थे उसका। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मजाक उड़ा रहे थे कि क्या ये इतना भी नहीं कर सकता जो लंगड़े को चलाया है, अंधे को आंखें दी है, गूंगे को जुबान दिया है, तो अपने दोस्त को जिंदा नहीं कर सकता। कैसे कैसे वहां पे हंस रहे हैं, कैसे कैसे उसका वहां पे मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, प्रभु यीशु ने जो वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है,
वो जिंदा खुदा लाजर को, जो उसको मरे हुए कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन। 4 दिन हो गए। और प्रभु यीशु ने क्या बोला कि इस कब्र के दरवाजे को खोल दो, इस बड़े से पत्थर को हटा दो। अब सब लोग देख रहे होंगे, उसमें तो बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि उसको मरे 4 दिन हो गए, उसमें कीड़े पड़ चुके होंगे। अब इसके दरवाजे को क्यों खुला रहा प्रभु? प्रभु ने कहा कि दरवाजा खोल दो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की। जब प्रभु यीशु ने कहा दरवाजा खोल दो, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? ऐ लाजर, प्रभु ने क्या कहा? ऐ लाजर बाहर निकल। हालेलुया, जैसे ही प्रभु ने कहा लाजर बाहर निकल, वैसे ही कब्र से वो लाश निकल के बाहर आ गए। हालेलुया, वैसे ही कब्र से लाश वो कफन में लिपटी हुई, जैसा उसको लेके अंदर डाला गया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे बाहर कर दिया। 4 दिन में पता है उसको कीड़ों ने, कोई उसके कान को नोच नोच के ले गया होगा, कोई कीड़ा उसकी नाक को नोच नोच के ले गया होगा, उसके पूरे चेहरे को धीरे धीरे कितना बिगाड़ दिया होगा कीड़े। लेकिन जब प्रभु यीशु ने आवाज दिया, ऐ लाजर बाहर आ, तो वो कीड़े जो मस्त खा के पड़े थे उसके कान को, उसके नाक को, जीभ को, तो उन्होंने जब उसकी आवाज को सुना होगा, उस खुदा के स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी का, तो चुपचाप कीड़े भी आके उसके कान को वापस कर दिया होगा। हालेलुया, वो कीड़े भी चुप करके जो उसकी नाक को ले गया होगा नोच के, वो भी आके धीरे से उस लाजर के नाक को वापस कर दिया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। तो वो जिंदा खुदा है। मौत जो आज हम सबको कैद करके रखी है, आज मौत जो हम सबको क्या करके रखी है? कैद करके रखी है। हालेलुया, उस मौत से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता, उस मौत से हमें कोई भी छुड़ा नहीं सकता, कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन एक है जो ताकत रखता है मौत से भी निकालने का। हालेलुया, यहोवा छुड़ावर यीशु नासरी, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। 1 कुरिन्थियों खोलेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 का 26 पढ़ेंगे आप। जितने लोग आज आपके घर में, परिवार में मरे हैं, याद रखना, उन सब को प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलाएगा। उन सब से जिससे आपने प्रेम किया, आपका लाडला, आपका प्यारा प्यारी जो आपको छोड़ के चला गया, मर गया, लेकिन प्रभु यीशु उन सब को आपके सामने खड़ा करेगा। हालेलुया, मिल गया। पहला जी, 1 कुरिन्थियों, जी मैं भी खोल लेता हूँ। थैंक यू जी। यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे आखिरी दुश्मन जो मिटा दिया जाएगा वह है मौत। सबसे आखिरी दुश्मन हमारा कौन है? मौत। और प्रभु यीशु क्या कहता है? उसको भी मिटा दिया जाएगा, और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मौत को मिटा सके, और किसी में इतना जोर नहीं है कि मौत को मिटा सके, परंतु प्रभु यीशु है जो कहता है, जिसके अंदर इतनी ताकत है, जो मौत को भी मिटाने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की। सिर्फ प्रभु यीशु है जो मौत को भी हरा सकता है, टाल सकता है, और कोई नहीं जो मौत को हरा सके। आज तक जितने भी आपके परिवार में मरे हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम रखते थे, जिनको खोने से आपने बहुत सारे आंसू को बहाया है, ये आपके लिए बहुत ही खुशी और आनंद का शुभ समाचार है।
क्योंकि जिन प्यारों को आपने खोया है उन सब को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करके आपके सामने खड़ा करेगा और मौत को हमेशा के लिए वो खत्म कर देगा आपके लाइफ से, आपके जीवन से। बोलो हालेलुया। यशायाह 26:19 पढ़ेंगे। यशायाह 26:19 जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यशायाह 26:19 जी। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने जी जी ओह जी 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 इर्मिया खुल गया था मेरा। नहीं वही है जी। थैंक यू जीसस जी। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। लिखा है तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं, हालेलुया हालेलुया। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वाले जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। वो खुदा है, वही यहोवा जुरावर है जो मुर्दों को भी लौटाने की ताकत रखता है। आपके जितने आज तक मरे हैं, जिसके लिए आपने आंसू बहाया है, जिसके लिए आपने रोया है, गिड़गिड़ाया है, आहें भरा है, वो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, क्योंकि वचन में लिखा है मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसू को देखा है, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। जरा सोचिए, जब मौत नहीं रहेगी तो हम क्या ही राहत की सांस लेंगे। हालेलुया। जब मौत हमारे जीवन में नहीं रहेगी, कितनी राहत की हम सांस लेंगे, कितना बेखौफ होके हम जिंदगी जिएंगे। आज जो हम बेखौफ होके जिंदगी जी रहे हैं, याद रखना दहलीज के उस पार एक और जिंदगी है। दहलीज के उस पार खुदा ने आपके लिए क्या रखा है? एक और जिंदगी रखे। हमारे बेटा बेटियां, भाई बहन, माँ बाप जितने हैं उन सब के साथ प्रभु यीशु मसीह हमें खड़ा करेगा। जिनके लिए आज तक आंसू बहाया है, जैसे लाश, जैसे मुर्दा लाश, जैसे लाजर कब्र से बाहर आ गया, वैसे ही एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु हमारे मरे हुए को भी मुर्दों में से, कब्र से बाहर निकाल कर खड़ा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। एक मेरे साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम पिता बना था, पहली बार, तो कुछ ऐसा हमारे बीच में प्रॉब्लम आ गई। पिता बनते समय जब डिलीवरी का समय आया, तो समय से पहले ही, यानी कि 7 महीने 10 दिन में मेरी जो वाइफ गर्भवती थी, तो ऐसा कुछ हो गया, समस्या होगी। एक स्त्री थी जिसके पास लेके गए थे मम्मी लोग, उनको ज्यादा जानकारी है, तो कुछ गलती की वजह से बच्चे का हाथ बाहर आ गया। कोई गलती की वजह से बच्चे का हाथ बाहर आ गया और तड़प रहा है बच्चा। माँ भी तड़प रही है, यानी कि मेरी पत्नी, वो भी बहुत तड़प रही है। और मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं फटाफट गाड़ी किया, वहां पे गाड़ी को भेज दिया जहाँ पे मम्मी और मेरी वाइफ थी। वो लोग बैठाए गाड़ी में, किसी तरह लटा के ले गए हॉस्पिटल। और मैं वहां पे बाइक से जब पहुंचा तो एक हॉस्पिटल में गया, तो जब हॉस्पिटल में गया वहां पे डॉक्टर ने चेक किया, हाथ बाहर है। जो हाथ बाहर है, मेरी पत्नी पूरी तरह एकदम से बेहोश हो रही है, हालत उसकी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और जो बच्चे के अंदर, आप सबको पता होगा, पानी होता है, कोई गुब्बारा होता है, उसके अंदर बेबी होता है, बच्चा होता है, तो सारा पानी जो था वो निकल चुका था। बच्चा ऐसे ही पड़ा था अंदर और तड़प रहा था। धीरे 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 उसका हाथ ये काला हो गया, पूरा खून की तरह जम गया अंदर पूरा। जब डॉक्टर के पास में ले गया, उठा के उसको
डॉक्टर को बोला डॉक्टर ऐसी ऐसी बात है। तो डॉक्टर ने चेक किया, फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा जो है मर चुका है। कितनी देर तक मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए भटकता रहा, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर सका, उस बच्चे को जन्म नहीं दे सका। मैं भटकता रहा और जब वह अस्पताल में पहुंचा तो डॉक्टर ने बोला आपका बेटा मर चुका है, वो खत्म हो चुका, उसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं। आंसू आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन एक बात आया मेरे समझ में कि प्रभु मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए। खुदा से मैं एक ही बात बोला यीशु से कि मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए। ये डॉक्टर झूठ बोल रही है कि मेरा बेटा मर गया है। डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, इसका सीजर होगा, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के द्वारा ये बच्चा निकाला जाएगा क्योंकि ये मर चुका है। डॉक्टर को बोला डॉक्टर तू ऑपरेशन कर और मेरा बेटा जिंदा है और मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पे इसी अस्पताल में जितने लोगों के बीच में तू मुझसे बोल रही है, मैं अपने बेटे को यहाँ पे जिंदा दिखाऊंगा। हंस रहे हैं ये कोई पागल व्यक्ति है, हंसो जितना हंस रहा है। मैं वहीं पे साई मंथन करके हॉस्पिटल है, बच्चों का है, मैं वहीं पे गया जब डॉक्टर ने बोला मर चुका। डॉक्टर को मैं बोला तू ऑपरेशन कर, मेरा बेटा जिंदा है। मैं वहीं पे घुटने टेक दिया पीछे हॉस्पिटल में और खुदा से बोला, यीशु से बोला मेरा बेटा मुझे मुर्दा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। मैं रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ हॉस्पिटल में। लोग मुझे देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या क्या बातें बोल रहे होंगे समझ में नहीं आ रहा। ये पागल हो गया, जो मर चुका है वो जिंदा कहां से होगा, कैसे कैसे बातें कर रहे होंगे। बस मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, प्रभु मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए। ऑपरेशन हुआ, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब ऑपरेशन करके निकाला डॉक्टर बोल रहा है कि आपका बेटा मरा हुआ है, उसकी धड़कनें बंद हो चुकी है। और प्रभु से मैं बोला प्रभु आँख खुलने से पहले मेरा बेटे की मुझे आवाज सुननी है। हालेलुया। प्रभु से बोला कि खुदा मुझे मेरे बेटे की आवाज सुननी है। डॉक्टर ने लिया हुआ हाथ में, मेरा बेटा मरा हुआ है और दिया कि 2 मिनट हुआ था, इतने में जोर से मेरा बेटा चिल्लाने लगा हालेलुया। मेरी आँख को नहीं रो के प्रभु, अभी तक जो मैंने रोया था ये कुछ नहीं है, अब तो ये खुशी के आंसू है। मेरा बेटा जो मर चुका था, जो डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि ये मर चुका है, मेरे खुदा ने, मेरे प्रभु यीशु ने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया। और मेरा बेटा अभी सिर्फ 7 महीना 10 दिन का है। जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने बोला इसका चेहरा तो बन गया है, लेकिन इसके अंदर की धड़कन अभी नहीं बनी है, इसके अंदर का हार्ट अभी तक नहीं बना है। ये मुश्किल से 1 घंटा और जिएगा, मुश्किल से ये 1 घंटा जिएगा, उसके बाद ये मर जाएगा। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मेरे बेटे को तो तूने पहले ही मार दिया था, मेरे बेटे को तूने पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने मेरे बेटे को जिंदा किया। अब इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नहीं है माई का लाल जो मेरे बेटे को मुर्दा बना सके। हालेलुया। मेरा बेटा मर गया था और अब जिंदा है। और जब मैंने खुदा से ये मांगा मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा जिंदा है, डॉक्टर ने कहा इसकी चेहरा तो बन गया, नक्शा बन गया, लेकिन दिल हार्ड नहीं बना है। लेकिन खुदा ने दिल हार्ड भी उसको उत्पन्न किया और मेरे बेटे का हाथ जो उखड़ गया था, पैदा हुआ था पूरा, तो ये हाथ झूल गया था। डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज ही पैदा हुआ है 7 महीने का, इसका क्या ऑपरेशन करेंगे, क्या इसको ढूंढेंगे, इसमें कुछ समझ में नहीं आया। वो मुझे बोले कि यहाँ से आपको ट्रांसफर करना होगा, इलाहाबाद लेके जाना होगा। मैं जहाँ भी ले जाना होगा मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरा खुदा अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो इस टूटे हाथ को भी वो छोड़ सकता है। हालेलुया।
जब खुदा से मैंने मांगा हॉस्पिटल में, वहां से जब ट्रांसफर किया गया, एम्बुलेंस में बैठा, मैं अपने बेटे को लेकर, वो रो रहा है और हाथ ये झूला हुआ, खून से पूरा काला हुआ पड़ा हाथ। मैं सिर्फ आंख बंद किया कि खुदा उस हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले मेरे बेटे का हाथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मैं खुदा से बोला हॉस्पिटल में, मैं कहा कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं सिर्फ खुदा से बात कर रहा हूँ कि मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले उसका हाथ जुड़ा होना चाहिए। और जब हॉस्पिटल 2 घंटे बाद पहुंचा वहाँ पे, जब वहाँ से उतारा गया, वहाँ पे लिटाया गया और मैं गाड़ी में आया भाग के, तो देखता हूँ मेरे बेटे का हाथ जो काला था पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। हालेलुया। और जो हाथ टूटा हुआ था यीशु नासरी के नाम से वो हाथ जुड़ गया है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे प्यारों, प्रिय मेरे भाई, मेरे बहनों, आप एक जिंदा खुदा की उपस्थिति में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दूसरा यीशु है जो आपके जीवन में आया हुआ है, और दूसरा यीशु मुर्दों को कभी जिंदा नहीं करेगा। अगर आप दूसरे यीशु के पीछे भागेंगे, इस संसार के सदृश भागेंगे, इस संसार के सदृश बनेंगे, तो आप कभी भी उस यीशु को नहीं पाएंगे जो क्रूस पे टांगा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। तो इस संसार के सदृश मत बनो। मैं भी आपकी तरह था कल, मैं भी बाल को कलर करता था, मैं भी बालियां पहनता था, मैं भी आपकी तरह था, मैं भी फटे फटे पैंट पहनता था। मेरे अंदर भी ये बहुत सारी खूबियां थी। लेकिन जिस दिन से मैंने सच्चे यीशु को पहचाना, जिस दिन मैंने उस खुदा को पहचाना, यीशु नासरी को पहचाना, उस दिन से सारी बाली, सारे फटे हुए पैंट, इन सब को उतार के साइड में रख दिया कि मुझे इसके जैसा नहीं, मुझे उसके जैसा बनना है। हालेलुया। जिस दिन आप उस यीशु की आराधना करेंगे, उसे दंडवत करेंगे, मैं आपको कहता हूँ और खुल के कहता हूँ कि स्वर्ग की आग आपके ऊपर उतरेगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आज स्वर्ग की आग उतरेगी। आज उस यीशु को आप स्वीकार करें और संसार के सदृश आप बिल्कुल मत बने। अपने पहनावे को, अपने चमक धमक को आप पूरी तरह से खत्म करें, क्योंकि स्वर्ग की आग आपको उतरने जा रही है। स्वर्ग की आग से आप भरेंगे और सारे बंधन टूटेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस मंदिर में है। सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे, सभी लोग अपने मुंह को खोलेंगे। स्वर्ग की आग उतर रही है आपके ऊपर, स्वर्ग की आग उतर रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, प्रकट कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, स्वर्ग की आग को प्रकट कर मेरे खुदा, स्वर्ग की आग से भरे प्रभु जी, मेरे मसा तेरे जलाल से भरे मेरे खुदा। हर बंधन टूटने पाए प्रभु जी, उस चिंगारी को भेज मेरे खुदा, जो बजाता हुआ आग बना सके इन्हें प्रभु जी, इनके अंदर से सारे बंधन टूट सके प्रभु जी। दया कर मेरे खुदा, दया कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनके मन के नए हो जाने से इनके चाल चलन को भी बदल मेरे खुदा। पवित्र 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 कर खुदा, पवित्र 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 रूह की बरसात कर खुदा। हमें विश्वास है खुदा, आपने वक्त भी दी है प्रभु जी। रूह का खुदा, हमें विश्वास है प्यारे पिता। हाँ मेरे खुदा, आपने अपने साथ जोड़ा है। तेरा वचन यीशु रब नाम जोड़ जाओ, तेरा वचन यीशु रब नाम जोड़ जाओ, तेरा मसीह यीशु बंधनान तोड़ जाओ, तेरा मसीह यीशु बंधनान तोड़ जाओ।
जीसस। हमें विश्वास है खुदा, आपने प्रभु जी आसमान के झरोखों को खोला है खुदा, आपने पिता रूहों की बरसात की है पिता, आपने पवित्र आत्मा को मेरे खुदा बा आपने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजता हूँ, वो तुम्हारे सारे काम को पूरा करेगा। हमें विश्वास है खुदा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। आपने पवित्र आत्मा से भरा तालियों के साथ उस खुदा का धन्यवाद करो क्योंकि वो खुदा जयकार के योग्य है। आपने हमें विश्वास है, स्वर्ग की आदतों आपने उत्पन्न किया है, पवित्र आत्मा से आपने भरा है, अपने छलांग से आपने भरा खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। तारीफ हो खुदा, तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो खुदा, तारीफ हो। आपने प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन को खुदा बाप आपके हाथों में देते हैं। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं पिता। प्रार्थना को उनकी सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि यीशु मसीह के नाम है कि तो खुदा का धन्यवाद हो। मैं आपको बोला था मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, अगर आप देंगे तो। आपको आज मालूम होना चाहिए कि हम जो चीज आज हमारे पास है, जैसे कि लॉकेट, कोई भी भरोसा करता है लॉकेट पे या धागे पे, किसी भी चीज पे। थैंक यू जीसस। जी थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज तक आपने देखा होगा बहुत सारे सुसमाचारक आते हैं और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपने देखा होगा कि मैंने आज एक सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ मेरे खटिया के पास आया, बेड के पास आया, गमछा लिया हुआ था, बड़े बड़े बाल थे। ऐसा आपके जीवन में हुआ कभी? आपने पूछा हो कि हाँ मैंने देखा है कोई जिसको दर्शन आया हो कि चमक रहा था, बहुत रोशनी आ रही थी? चलिए चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो और दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे अभी लॉकेट के बारे में, जो लॉकेट आप पहनते हैं उसमें कौन छपा होता है? प्रभु यीशु। जी, प्रभु यीशु उसमें छपा होता है। आपको मालूम है जब कलवारी के सोते पे पहाड़ी पे जब प्रभु यीशु मसीह को टांगा गया तो किस पे टांगा गया था? क्रूस पे। उसके साथ दाएं बाएं भी कोई था? एक चोर था और दूसरा डाकू था। एक चोर था और दूसरा क्या था? डाकू था। तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि आपने जो क्रूस पहना है उसमें प्रभु यीशु है? क्योंकि चोर भी था और डाकू भी था। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। चोर भी टांगा था और कौन टांगा था साथ में? डाकू भी टांगा था। तो अब आपने देखना है उसको पहनना है या नहीं पहनना है। कैसे विश्वास करेंगे कि ये प्रभु यीशु है? जी, कोई बोला क्या? सब लोग बिल्कुल शांत रहेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की ये तो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। वचन बताता हूँ, वचन से हम बात करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का।